Top headlines: COVID recovery rate improves to around 43%. Over 71,000 cured so far. Over 52 lakh passengers transported to their home states through Shramik special trains. Government to bring back over 1 lakh stranded Indians by end of phase 2 of Vande Bharat mission. Ministry of Tribal Affairs announces inclusion of 23 additional MFP items in MSP list. Defense Minister Rajnath Singh speaks to his House counterpart, reviews progress on bilateral defense cooperation arrangement. Flag of India National. DGCA issues guidelines for pilots, aircraft engineers to deal with locust swarms. Missile Park Agniprastha to be set up at Inskalinga. Petroleum Minister dedicates to nation 56 CNG stations. Around 76 online job fairs conducted by NCS during lockdown. First phase of Army Commanders Conference concluded. International. UN awards Indian Army officer Major Suman Gavani with UN Military Gender Advocate Award. India, Sri Lanka reaffirmed commitment to further strengthen bilateral relations. Nepal reports sixth new COVID-19 fatality. Sports. Cricket. Australia announces dates for India's tour to Australia starting October. State. Gujarat HC orders 10% cut in cost of COVID-19 treatment in private hospitals. J&K. 128 new positive cases of COVID-19 reported, taking toll of to 2,164. West Bengal. All Govt. Private offices to reopen with 100% workforce. COVID-19 cases crossed 20,000 mark in Tamil Nadu. 33 more found infected with coronavirus in Andhra Pradesh during last 24 hours. Money bag business. Sensex climbs 224 points. Nifty settles at -9. मुख्य समाचार। कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 43% हुई। लगभग 71,000 लोग अब तक स्वस्थ हुए। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों ऐसे 52 लाख ऐसे अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया। सरकार की वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के अंत तक 60 देशों में फंसे हुए 1 लाख ऐसे अधिक भारतीयों को स्वदेश लाने की योजना। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23 लघु वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में शामिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री एसई बातचीत में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते की प्रगति की समीक्षा की। भारत का ध्वज राष्ट्रीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी एसई मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नागर विमानन महानिदेशालय ने टिड्डी दलों एसई निपटने के लिए पायलट और विमान इंजीनियरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सभी तरह की लेटेस्ट विविध एवं शैक्षणिक खबरों के लिए हरियाणा एजुकेशनल अपडेट फेसबुक पेज ज्वाइन करें। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत जोगी के निधन पर शोक व्यक्त किया। नेशनल करियर सर्विस मोइंस एनसीएस ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान करीब 76 ऑनलाइन रोजगार मेले आयोजित किए। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए मालदीव कुमारी अंतरिक्ष क्षेत्र के कुछ और हिस्सों में पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय। भारत और श्रीलंका ने सहयोग के नए रास्ते तलाशते हुए आपसी संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की फिर पुष्टि की। नेपाल में पिछले 24 घंटे में 170 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि। कुल संख्या बढ़कर 1,212 हुई। राज्य समाचार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का कल हुआ निधन। महाराष्ट्र सरकार ने संविदा और बांड भरने वालों सहित सभी चिकित्सा अधिकारियों के वेतन में 15,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की। गुजरात उच्च न्यायालय ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 का इलाज कराने पर 10% की कटौती का आदेश दिया। मणिपुर में नेशनल पीपुल्स फ्रंट के एक विधायक ने भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। जम्मू कश्मीर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आम रेल यात्रियों के लिए टिकट आरक्षण काउंटर खोल दिए गए हैं। चेतावनी। इस न्यूज बुलेटिन में दिए गए आंकड़े व समाचार भारत सरकार की न्यूज एजेंसी एसआई लिए गए हैं। अपने स्तर पर उनमें किसी तरह का बदलाव न करें, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। सुप्रभात। लपेटा हुआ